दोस्तों आज की वीडियो में हम 17 सेकेंड जो मेथड है अब्राहम हिक्स के द्वारा बनाई गई उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। क्योंकि देखिए 17 सेकेंड जो मेथड होती है उससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। व्यक्ति, इच्छा, पैसा, धन दौलत, सुख समृद्धि, कुछ भी जो आपको चाहिए ना आपको वो मिल सकता है 17 सेकेंड टेक्निक से। अब उसको कैसे यूज करना है और वह क्या है इसके लिए हम डिटेल में इसको जानते हैं। इस तकनीकी का उपयोग आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु भी कर सकते हैं। आप जो भी चीज, व्यक्ति, वस्तु या अन्य कोई अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं या जो भी सपने पूरे करना चाहते हैं उस विचार पर आप अपने पूरी एनर्जी के साथ 17 सेकेंड फोकस करें। इस प्रक्रिया में आपके दिमाग में कोई अन्य विचार या उस विचार का कोई विरोधी विचार या फिर अन्य कोई नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। 17 सेकेंड यदि आप ऐसा करते हैं तो यह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आपके अवचेतन मन में चला जाता है। तब आपके अवचेतन की शक्ति उस विचार से संबंधित चीज, वस्तु, व्यक्ति या इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करने लगती है। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का सबसे आसान एवं तीव्रतम तरीका है। इस टेक्निक से गाड़ी, बंगला, मकान, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रेम, रिलेशनशिप, इच्छा, जॉब आदि कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आता होगा 17 सेकेंड ही क्यों? तो देखिए 17 सेकेंड की समय सीमा क्यों निर्धारित की गई है, कम या ज्यादा क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि जब आप किसी विशुद्ध विचार पर 17 सेकंड तक लगातार ध्यान केंद्रित या फोकस करते हैं तो इस समय के पश्चात यह विचार आपके अवचेतन मन में चला जाता है। इस 17 सेकंड के समय को किसी विचार का दहन बिंदु माना गया है। इस समय के पश्चात आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लग जाता है और इसी वाइब्रेशन के अन्य सकारात्मक विचार आना भी शुरू हो जाते हैं। यह माना जाता है कि किसी विशुद्ध विचार पर 17 सेकंड का फोकस लगभग 2000 क्रिया घंटों के बराबर ऊर्जा विस्तारित करता है। यह माना जाता है कि जब आप किसी थॉट पर 17 सेकंड की अपनी पूरी एनर्जी, प्योर एनर्जी लगा देते हैं तो वह 2000 घंटों के बराबर एनर्जी, ऊर्जा को विस्तारित कर देता है। इस टेक्निक का प्रयोग आपको कैसे करना है? सबसे पहले आप पूर्व तैयारी कर लें। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन तकनीक की प्रक्रिया को आरंभ करने से पूर्व प्रसन्न एवं सकारात्मक मन से किसी एकांत स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं। यदि मन सही ना हो तो किसी प्रकार का तनाव हो या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया न करें। प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व गहरी सांसें लेने एवं छोड़ने, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने, मनपसंद संगीत सुनने, जीवन के अच्छे पलों, घटनाओं का स्मरण करने या किसी भी अन्य तरीके से मन को शांत और प्रसन्न वाली स्थिति में जरूर लेकर आए। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा, प्रसन्न होगा तो हम किसी भी चीज पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इस स्तर पर आप यह निश्चित करें कि आपको इस तकनीकी के माध्यम से क्या प्राप्त करना है, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपकी चाहत या इच्छा एकदम सटीक, स्पष्ट एवं विशिष्ट होनी चाहिए। अधिकांश लोग इस तकनीकी में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे प्राय एक इच्छा से दूसरी इच्छा के बीच में झूलते रहते हैं। वह लंबे समय तक एक ही इच्छा पर टिके नहीं रह पाते हैं। एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। प्रारंभ में ऐसे कोई आसान एवं व्यवहारिक विचार का ही चयन करें जिसकी पूर्ति में बाधा आ रही हो। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर चाहत का स्तर बढ़ा लीजिए। एक बार निश्चित कर लिए जाने पर अपनी चाहत या इच्छा के बारे में दिमाग में किसी भी प्रकार के अन्य विरोधी या नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं दें। जब आप यह निश्चित कर लें कि आपको क्या प्राप्त करना है तब अपनी घड़ी अथवा स्मार्टफोन में 17 सेकंड का टाइमर लगाएं। फिर अपनी उस चाहत या इच्छा पर जिसे आप अपनी जीवन में प्रकट करना चाहते हैं पूर्ण अवधान एवं मनोयोग से 17 सेकंड उस पर फोकस करें। उस विचार को लगातार 17 सेकंड तक पकड़े रखें, दूसरा कोई विचार ना आने पाए। इसके अंतर्गत आप पूर्ण विश्वास एवं 100% सकारात्मक भावनाओं के साथ अपनी चाहत पूरी होने की सजीव कल्पना करें। अपनी सपनों को पूरा होते हुए
महसूस करें। यदि आपको विचार पर फोकस करने में समस्या आ रही है तो कॉपी पेन का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी चाहत के बारे में, उनसे जुड़े विचारों, भावनाओं के बारे में, उनको पूरा होने पर मिलने वाली खुशी के बारे में 17 सेकंड तक कॉपी में लिखते रहें। जब हम किसी भी विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसी वाइब्रेशन का एक अन्य सकारात्मक विचार भेजता है। उस पर भी हमें 17 सेकंड तक फोकस करना है। इस प्रकार एक के बाद एक समान कंपन के 4 विचारों पर कुल 68 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करना है। अब्राहम के अनुसार यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो इच्छा वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाती है। इसे 68 सेकंड मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। यह चरण अति महत्वपूर्ण है। 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित की पूरी प्रक्रिया होने के उपरांत विचार को छोड़ा जाना आवश्यक है। जब भी आप विचार पर अपना पूरा फोकस कर लेते हैं उसके बाद उसको लेट गो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि इस विचार पर आपका सारे दिन ध्यान बना रहा तो संभावना है कि हमारे मस्तिष्क में उसके विरोधी विचार या उसके पूरे होने के बारे में शंका, संदेह आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में इस प्रक्रिया का तहस नहस हो जाना तय है। इसलिए प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपके दिमाग में उस विचार के स्थान पर कोई अन्य चीज ग्रहण कर ले, जैसे व्यायाम या शारीरिक श्रम संबंधी कोई अन्य काम, या फिर आप अपने डेली रूटीन के जो आपके काम होते हैं उनमें आप लग जाएं। उस विचार को वहीं छोड़ दें। अगर आप उस विचार को बाद में भी कंटिन्यू बनाए रखते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। तो हमारी जो पूरी प्रोसेस जो हमने की है वो कोई मतलब की नहीं रहती, क्योंकि विरोधाभासी जब थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं तो वहां पर ना सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसको ग्रैब करें और किसको छोड़ें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि उसके लिए तो ना आपने जैसे बोला उसके लिए था, जैसे आपने बोला तो वो तुरंत बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, बस इतनी सी बात। आपने नेगेटिव बोलेंगे तब भी वो यही बोलेगा, आप पॉजिटिव बोलेंगे तब भी वो यही बोलेगा। आई होप आपको ना 17 सेकंड की जो टेक्निक है वो आपको क्लियर हुई होगी। बिल्कुल अगर क्लियर नहीं भी हुई है तो आप दूसरे वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी एनर्जी के साथ इस टेक्निक को करेंगे तो यकीनन ये काम करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।